भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए, जो आज की वीडियो है मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे गुरुदेव जी हैं, उनकी कथा होती है। तो जो अभी रिसेंटली कथा हुई थी गुरुदेव जी की सीहोर में, उसमें गुरुदेव जी को बहुत सारे लाखों लोगों ने पत्र लिखा अपनी मनोकामना के रूप में और प्रश्न पूछे। तो उसमें जो ज्यादातर प्रश्न थे गुरुदेव जी ने पढ़े, तो उसमें यही था कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है, जो बच्ची है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, 30 से 32 साल का हो गई है, और हमें बस यही टेंशन बनी रहती है, यही चिंता सताती रहती है कि उसका विवाह कब होगा। तब गुरुदेव जी ने उन सारे पत्रों को पढ़े और उन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए गुरुदेव जी ने बोला कि आज की इस कथा में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा, और अगर इन 2 से 3 उपाय को करते हैं अपने जीवन काल में, तो आपके घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, तब उसके बाद जितने ही भक्त थे गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को करते हैं, और ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, जो वो कथा में आते हैं वापस से, तो वो गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं वो धन्यवाद के रूप में, और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, उस उपाय को हमने घर पे जाके किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर के व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह अगले लगन तक ही हो गया था। तो गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था उन भक्तों को जिससे उनके घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया जिसका विवाह नहीं हो रहा था। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी की पूरी विवाह से रिलेटेड उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने जीवन काल में इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। जी हाँ भक्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। इस उपाय को उनकी माता, उनके पिता और जिन व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के घर में जो उनके बच्चे होते हैं वो रहते नहीं है, वो बाहर पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, और माँ बाप का यही प्रश्न था कि गुरुदेव जी कोई ऐसा उपाय बताइएगा जिससे हम लोग कर सके अपने बच्चे के लिए उपाय। तो इसीलिए पहला वाला जो उपाय है वो उन माता पिता के लिए जिनके घर में बच्चे नहीं रहते, आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको इसमें चाहिए 5 कनेर के फूल, और जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान दे रहे हैं। ठीक, अब भक्तों, ये 5 कनेर के फूल लेके आपको सीधा सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। तो जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। ठीक है, क्या करना है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय को शुरू करना है। अब जब आप आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो 5 कनेर के फूल हैं, तो सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। जो आपका उपाय होगा ये पूरा का पूरा उत्तर दिशा से ही शुरू होगा, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 5 कनेर के फूल मैंने आपको बताए हैं, वो 5 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के अलग अलग जगह समर्पित करने हैं। आपको एक ही जगह शिवलिंग पे समर्पित नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहला जो कनेर का फूल आप समर्पित करेंगे वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे, जो दाहिने हाथ में विराजमान होती हैं। और जो तीसरा कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो हस्त कमल में अर्पित करेंगे। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है, जो बाएं हाथ में, मतलब माता अशोक सुंदरी के अपोजिट, मतलब बाएं हाथ में उनका विराजमान होता है। और जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल आप अर्पित करेंगे वो जलाधारी वाले भाग पे, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वो आपको 5वां कनेर का फूल अर्पित कर देना है। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 5 कनेर के फूल अर्पित करने के बाद अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं आ रही हैं विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करते हैं। बस भक्तों, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जैसे जैसे मैंने आपको क्रमांक वाइज कनेर के फूल अर्पित करने का तरीका बताया है, आपको वैसे ही अर्पित करना है। ठीक, अब चलिए चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उस व्यक्ति को ही उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है।
इस उपाय को करने मात्र से 10 लाख लोगों को रिजल्ट मिला है। जी हाँ भक्तों, 10 लाख लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ये उपाय को कैसे करना है आइए जानते हैं। बस इस चीज में आपको विशेष ध्यान देना यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये उपाय वही लड़का लड़की करेंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब भक्तों इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, 1 कटोरी हल्दी चाहिए। अब 1 कटोरी जो आप हल्दी लेंगे वो खड़ी हल्दी चाहिए। जैसे आप किराने स्टोर में जाएंगे तो उनको बोले कि 100 से 150 ग्राम खड़ी हल्दी दे दो, जो पिसी हुई हल्दी नहीं होती है। ठीक, अब उसको आपको घर में लाके पीस लेना है। अब जब आपने उसको पीस लिया तो 1 कटोरी में भर ले। उसके बाद आपको 2 से 3 पीस मिठाई के चाहिए। उसके बाद मिठाई का क्या करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप उपाय को जान लें। उसके बाद तांबे के लोटे में जल भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आप जल भरेंगे तांबे के लोटे में, वो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, घर से भर के लेके जाना है जल। ठीक, अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये उपाय करना है समी पत्र के पेड़ के पास। और जो ये उपाय होगा, जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, जी हाँ भक्तों, जो भी प्रदोष काल का अगला दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप प्रदोष काल के दिन इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपको करना यह है कि शमी पत्र के पेड़ के सामने आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। तो जो आपका पूरा का पूरा उपाय होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होगा और जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। तो आपको चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके शमी पत्र के पेड़ के सामने बैठ जाइए। अब जब आप विराजमान हो गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें, चाहे आप महादेव के नाम का उच्चारण कर लें, जैसे भी आपको आराधना करनी है बस आपको याद करना है 7 से 10 मिनट। ठीक, अब उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप आराधना कर चुके होंगे, आपका मन शांत हो गया, आपके विचार एकदम खत्म हो गए, जो आपका मन अशांत था वो खत्म हो गया, एकदम शांत हो गया, तो अब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जो आप हल्दी लेकर गए थे 1 कटोरी, उसको आप गीला कर ले, लेपन बना ले। उसका लेपन बनाने के बाद जिस लड़का या लड़की जो गया है इस उपाय को करने के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन दोनों को अपने हाथों में हल्दी लगाना है और हल्दी इस कदर लगाना है कि पूरा का पूरा हाथ एकदम हल्दी से सना हुआ हो। ठीक, तो पूरे के पूरे हाथ में आपको हल्दी लगा लेना है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको शमी पत्र के पेड़ में 5 बार अपने दोनों हाथ के छापे लगाने हैं। कितनी बार? 5 बार शमी पत्र के पेड़ में आपको छापे लगाने हैं। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 बार छापे लगाएंगे तो आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो 1 लोटा जल आपको शमी पत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, शमी पत्र के पेड़ की जड़ में जब आप समर्पित करेंगे उस पूरे के पूरे जल को, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इस चीज का अनिवार्य है। और जब आप जाप करते करते पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे तो जो शमी पत्र के पेड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हुई है उसको थोड़ा सा उठाने के बाद आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना। जी हाँ भक्तों, शमी पत्र की पेड़ की मिट्टी को आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। जब आपने लगा लिया तो जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मिठाई लेके जाना है 2 से 3 पीस, वो लड़का लड़की खा ले जिनका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो मिठाई वहीं के वहीं खत्म करनी है और आप 1 पीस ही खा ले, लेकिन आपको खाना जरूर है वहां पर मिठाई। थोड़ा सा ही मुंह मीठा कर ले, लेकिन आपको मिठाई जरूर खाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप इस तरीके से उपाय करके देखिए, महादेव पे विश्वास रखिए, आप अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाइए। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे इन दोनों उपायों में से बताया गया कोई भी एक उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह करवाएंगे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो में लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।